जी चैप्टर 1 to 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था पेस्टल फैक्टर्स पे। कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिस वाइज हम ये 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, डेली बेसिस पे एक एक चैप्टर को खोलना है और देखना है इसके अंदर और क्या क्या बातें हैं। आज हम चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे और उसके बाद चैप्टर 4 5 के ऊपर हमारे कोई 5 दिन लग जाएंगे। तो यूँ मिला के कोई 7 से 8 दिनों में हम क्या करेंगे, 6 चैप्टर जो हैं, छठा चैप्टर नहीं है वो आप कर चुके हो। उसके अंदर 4 क्वेश्चन थे। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 जो आपने किया है वो 4 क्वेश्चन उस चैप्टर के अंदर बस। हाँ, बाकी चैप्टर हमें जो है वो डेली खोलना है, देखना है इसके अंदर और क्या क्या बातें हैं, क्या क्या नॉलेज है जो हमें कवर करना चाहिए। सो चैप्टर 1 है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर के ऊपर। पॉलिटिकल फैक्टर नाम उसने रखा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड द बिजनेस। मीन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मीन गवर्नमेंट बिजनेस को अफेक्ट करती है। गवर्नमेंट बिजनेस को अफेक्ट करती है कैसे? प्राइवेटाइजेशन नेशनलाइजेशन की सूरत में भी, टैक्सेशन सब्सिडीज ग्रांट्स की सूरत में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी बजट की सूरत में, एजुकेशन पॉलिसी बजट की सूरत में, या कोई इन्वायरमेंटल लॉज की सूरत में। क्या ख्याल है? एक बिजनेस भी क्या गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है? एक बिजनेस भी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कैसे? टैक्सेशन की सूरत में ज्यादा देगा या नहीं देगा? बड़ा बिजनेस है, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कंट्री में प्रोवाइड कर रहा है, तो गवर्नमेंट को धमकी भी दे सकता है कि मेरी बातें नहीं मानी तो मैं अपना बिजनेस यहाँ से उठा के बाहर चला जाऊंगा, जिससे तुझे टैक्स भी बंद हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बंद हो जाएंगी। तो ये बिजनेस क्या कर रहा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। दिस मीन गवर्नमेंट बॉडीज को क्या करना पड़ेगा, लॉ रेगुलेशन बनाते वक्त इस बिजनेस की बातों का ख्याल करना पड़ेगा। क्या कह रहा है? यह काफी सारे बिजनेस मिल के आपस में ग्रुप बना लेते हैं जिसे नाम देता है प्रेशर ग्रुप्स का। लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट बिजनेस का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करवाना। मीन इसके सारे बिजनेस का मेंबर हैं और अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाने जा रही जो बिजनेस के अगेंस्ट है तो अपने ये प्रेशर ग्रुप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई ये पॉलिसी ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। क्या ख्याल है? तो बिजनेस भी इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट तो करती है। बिजनेस कैसे कर सकते हैं, बीग बिग एम्प्लॉयर आप कर सकते हो, या फिर प्रेशर ग्रुप्स मीन ग्रुप बना के लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। मीन पॉलिसीज में थोड़ी लीनियंसी आप ला सकते हो। तो इस चैप्टर के अंदर हमने सारा यही पढ़ना है कि गवर्नमेंट कैसे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है। नहीं, बिजनेस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। जी पहले पेज पे क्या है, कोई चीज़ लर्न करने वाली नहीं है। एनवायरनमेंट क्या है, इंडस्ट्री मार्केट को बोलते हैं। एनवायरनमेंट क्या है, इंडस्ट्री मार्केट को बोलते हैं जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं। हमें बिजनेस मैनेज करने के लिए क्या करना है, एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, स्कैन करना है, क्यों वहाँ से 2 फैक्टर पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ और नेगेटिव थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने के लिए। हाँ, वो एनवायरमेंटल एनालिसिस हमने कैसे परफॉर्म करना है, थ्रू पेस्टल एनालिसिस। एक और मॉडल भी है पोर्टर 5 फोर्सेस, लेकिन वो भी हमारे पास फिलहाल वक्त नहीं है इस चैप्टर के अंदर, वो चैप्टर 7 8 में कहीं पे जाके देखेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, पेस्टल एनालिसिस के थ्रू में क्या करना है, एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है। पेस्टल में क्या है जी, पॉलिटिकल फैक्टर हैं, इकोनॉमिक हैं, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल, और इकोलॉजिकल हमारे सिलेबस में नहीं है। तो पहले पेज के ऊपर कोई लर्न करने वाली चीज़ नहीं है, जस्ट रीडिंग है, ऑलरेडी बातें कर चुके हैं। और आगे पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है वो स्टार्ट हो गए, क्या थे, प्राइवेटाइजेशन नेशनलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन सब्सिडीज, एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल पॉलिसी। इसमें भी लर्न करने वाली कोई चीज़ नहीं है, जस्ट रीडिंग है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक हो गया? और नीचे कुछ उसने एग्जांपल्स भी दे दी कि कैसे पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। यूके की बात करें तो यूके एक एग्रीकल्चर जो है वो कंट्री नहीं है। अब हमारी ये जो बुक्स है ना, ICAP की जितनी भी बुक्स हैं, ये सारी की सारी कॉपी मारी गई हैं कहाँ से, ICAW ACCA की बुक से।
ये रियलिटी है, ठीक हो गया। और ICAW ACCA कहाँ पे हैं? UK में। उनकी बुक्स में उनके कल्चर की एग्जांपल्स, तो कॉपी मारते वक्त इन्होंने जब एग्जांपल्स कॉपी मारी तो एग्जांपल्स भी कहाँ की हैं? UK की, ठीक हो गया। तो अब ये पॉलिटिकल फैक्टर की एक UK की ही एग्जांपल उसने दे दी कि UK यूरोप को देखा जाए तो मेनली ये एग्रीकल्चरिस्ट नेशन नहीं है, स्पेशली UK मीन हिली एरियाज़ हैं। एग्रीकल्चर इनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की वो दूसरे कंट्री से क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। UK के अंदर गोरों को देखा जाए ना तो ये कॉर्न मीन छली भुट्टा बहुत ज़्यादा खाते हैं। सुबह सुबह नाश्ते में हर तरह पराठे नहीं फाड़ते, क्या करते हैं? कॉर्न फ्लैक्स खाते हैं। क्यों? हेल्दी डाइट है, इससे मोटापा भी नहीं होगा और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। दिन में लंच टाइम पे क्या खाएंगे? कहीं ना कहीं से कॉर्न भुना हुआ या फिर बॉइल्ड कॉर्न वो खाएंगे। मीन कॉर्न उनकी डाइट में बहुत ज़्यादा है। और चूंकि ये एग्रीकल्चर इस कंट्री नहीं है तो अपना कॉर्न जो है वो इंपोर्ट करते हैं कहाँ से? USA से। 2007 में क्या हुआ? USA के जो कॉर्न प्रोड्यूसर थे इन्होंने थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, व्हाट इज मीन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग? आर्टिफिशियल वे के थ्रू किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, मीन किसी चीज़ का नेचुरल वे ऑफ प्रोडक्शन डिस्टर्ब करके उसको आर्टिफिशियल वे के थ्रू प्रोड्यूस करना, इसे क्या नाम देता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कुछ नेशन तो इसको एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन ये जो UK यूरोप वाले लोग हैं ये इसको बहुत ही गंदी गलीज तरीन हरकत समझते हैं कि ये ठीक बात नहीं है। क्यों? जिस तरह से हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे वे ऑफ प्रोडक्शन में आके कोई इंटरफेयर करे, इस तरह हमें जो अदर लिविंग थिंग्स हैं उनके वे ऑफ प्रोडक्शन में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ जो नेचुरल वे से प्रोड्यूस हो रही है उसको वैसे ही रखना चाहिए। 2007 में क्या हुआ? USA के फार्मर्स ने थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग कॉर्न प्रोड्यूस किया और बहुत मोटा मोटा दाना जो है प्रोड्यूस करके दिया। एक कस्टमर हमारा देखेगा तो खुश हो जाएगा। अब वो इन्होंने दाना जो है वो मोटा मोटा प्रोड्यूस करके UK कंसाइनमेंट भेजी। कस्टमर ने आगे देखा, क्या कमाल कॉर्न दिया इस दफ़ा तो इन्होंने, बल्ले बल्ले भाई। उन्होंने पीछे पूछा, यार ये आपने पहले कभी नहीं दिया, इस दफ़ा आपने क्या कमाल कौन दिया है? उन्होंने कहा कि हम इन्हें बताएंगे कि हमने क्या साइंस लड़ाई है कि हमने जी थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग ये कौन प्रोड्यूस किया है। उन्होंने इतनी बात सुनने की देर थी, सारा का सारा कौन जो भी आया था वापस। क्यों? हमारी बिलीव्स ही नहीं है कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू चीज़ें प्रोड्यूस करें। तो ये क्या था? एक अदर कंट्री का पॉलिटिकल फैक्टर दूसरे कंट्री को अफेक्ट कर रहा है। और कौन जब वापस आया तो है क्या? पेरिशेबल, स्टोर भी नहीं कर सकते। आई मीन अच्छा खासा लॉस बेयर करना पड़ा किसको? USA के एक्सपोर्टर्स को। ये क्या है? पॉलिटिकल फैक्टर मीन सिर्फ आपके कंट्री के ही नहीं, दूसरी कंट्री जहाँ पे आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो वो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल दी गई है, इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है। इससे आगे अगर हम चलें, जो मेन चीज़ इस चैप्टर में लर्न करने वाली है, अब इस चैप्टर को अगर देखेंगे ना तो बुक लिखने वाला ये भूल गया था कि शायद वो मशर्ती लूम या पॉलिटिकल साइंस का पेपर टेस्ट कर रहा है। मीन जितनी को मशर्ती लूम थी सारी की सारी उसने इस चैप्टर के अंदर लिख दी, जितनी को पॉलिटिकल साइंस थी सारी की सारी इस चैप्टर में लिख दी। मीन जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है तब से लेकर अब तक किस किस की गवर्नमेंट आई, कब कब आई, उस गवर्नमेंट में क्या क्या काम हुए, क्या क्या हरकतें हुई, वो सारी की सारी उसने इस चैप्टर के अंदर लिख दी। तो थोड़ा सा हमें फील होगा ये चैप्टर पढ़ते हुए कि शायद हम मशर्ती लूम या पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन चूँकि सिलेबस का पार्ट है तो इसलिए हमें थोड़ा सा पढ़ना है। एक टॉपिक उसने दे दिया, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। मीन 5 तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो हैं वो चलती हैं दुनिया में। अब ये टॉपिक समझने से पहले अगर हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में जाएं, इकोनॉमिक्स पढ़ी सबने? वहाँ पे चैप्टर 1 में आपने इकोनॉमिक सिस्टम एक टॉपिक पढ़ा था। 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, क्या क्या थे? एक था कैपिटलिज्म, जिसको लाइसीज फेयर का नाम भी दिया जाता था। क्या कहला? लाइसीज फेयर या फ्री इकॉनमी का नाम भी इसे दिया जाता था। पढ़ा
पढ़ा हुआ ये? मतलब क्या हुआ? प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रेफर किया जा रहा है, क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कितनी प्रोड्यूस करनी है, क्या प्राइस रखनी है, कौन डिसाइड करेंगे? प्राइवेट इन्वेस्टर डिसाइड करेंगे। नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। लाइसेंस फेयर का मतलब क्या था? नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, ये बात थी। एक दूसरा सिस्टम था, वो क्या था? सोशलिज्म, जिसको कमांड या कंट्रोल्ड इकोनॉमी का नाम भी दिया जाता था। मीन सब कुछ अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल चलेगा, गवर्नमेंट सारे एसेट ऑन करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कब कितनी प्रोड्यूस करनी है, कौन सी चीज़ किस प्राइस पे बेचनी है, कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इसमें कंज्यूमर की सॉवरेंटी थी, मीन उसे हर तरह की चीज़ मिलेगी। इधर गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में लिया ही क्यों है? ताकि सिर्फ और सिर्फ नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो हैं वो पहले प्रोड्यूस की जाएं, फिर देखा जाएगा अदर विशेज़ की अगर गुड्स प्रोड्यूस करनी है, रिसोर्सेज हैं तो, वरना नहीं। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वल होती है, अनइक्वल होती है? अनइक्वल होती है। अमीर से अमीर तार होता चला जाता है, गरीब से गरीब तार होता चला जाता है। मीन दोनों के बीच में गैप जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने सब कुछ अपने कंट्रोल में लिया है, ताकि अमीर और गरीब के बीच में फ़र्क को क्या किया जा सके? ख़त्म किया जा सके। क्या ख्याल है? एक तीसरा सिस्टम भी था, वो क्या था? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? कि दोनों बोथ साइड बाय साइड चलेंगे। मीन प्राइवेट ऑनरशिप भी प्रेफरेबल है, लेकिन कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में भी ली हुई हैं। और एक जो इस्लामिक सिस्टम है वो भी क्या होता है? मिक्स ही होता है। इस्लामिक भी इसी को एडवोकेट करता है कि ठीक है, प्राइवेट ऑनरशिप और प्रॉपर्टी अलाउ है, लेकिन साथ गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ चीज़ें कंट्रोल करनी है। वो जिनका सहारा कोई नहीं है, उनका सहारा कौन होगा? गवर्नमेंट होगी। ये तीन तरह के सिस्टम हमने पढ़े थे। इन तीन सिस्टम को माइंड में रखते हुए हमारे पास ये कोई 5 आइडियोलॉजीज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है। पहला क्या है? सोशलिज्म। मीन कमांड इकोनॉमी, सब कुछ अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल चलेगा। सारे रिसोर्सेज इकोनॉमी के कौन ऑन करेगा? गवर्नमेंट। किस लिए? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोड्यूस करने के लिए। क्या ख्याल है? ये जो चौथा डब्बा है ये क्या है? कैपिटलिज्म। मीन फ्री इकोनॉमी। मीन प्राइवेट ऑनरशिप को प्रेफर किया जा रहा है। क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कितनी प्रोड्यूस करनी है, कब प्रोड्यूस करनी है, क्या प्राइसेस रखनी है, कौन डिसाइड करेगा? प्राइवेट इन्वेस्टर डिसाइड करेंगे। मसला क्या है इसके अंदर? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। लेकिन फ़ायदा है कंज्यूमर सॉवरेंटी, उसको हर तरह की चीज़ मिलेगी। ये जो बीच में है सेंटर मॉडरेट डेमोक्रेसी, सेंटर मॉडरेट डेमोक्रेसी, ये क्या है? हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन बोथ गवर्नमेंट और कैपिटलिज्म साइड बाय साइड चलेंगे। जो इस्लामिक सिस्टम है वो भी यही है, जो अभी पिछले 3.5 साल पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती रही, वो भी क्या था? ये ही था। ठीक हो गया? सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, और ये बीच में क्या है? मिक्स्ड, जिसको नाम क्या दिया गया है? सेंटर मॉडरेट डेमोक्रेसी। आए पहले ये पढ़ते हैं, फिर बाकी दो देखेंगे वो क्या चीज़ें। जी अगर हम सोशलिज्म की बात करें, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी इन द हैंड ऑफ द स्टेट, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट अर्निंग द बेसिक नीड ऑफ पीपल। मीन नेसेसिटीज को पहले प्रोड्यूस करना है। प्रोडक्शन बाय द स्टेट इंडस्ट्रीज, मीन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या, कितना, कैसे प्रोड्यूस करना है। इजैलिटेरियन बोलते हैं इक्वालिटी प्रिंसिपल को, मीन सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, क्लासेस को ख़त्म किया जाएगा। मीन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को प्रमोट किया जाएगा। और यही आइडियोलॉजी थी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था कि अमीरों और गरीबों के बीच में फ़र्क को ख़त्म किया जाए, अमीरों पे ज़्यादा टैक्स चार्ज करके गरीबों को वेलफेयर के लिए दिया जाए, और वह सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल में ला रहा था। लेकिन कुछ वडेरों को ये बातें उसकी पसंद नहीं आई। सेल्फिशनेस भी कुछ चीज़ होती है, उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाए गए।
और उसके बाद उसे फांसी दे के मार दिया गया। लेकिन ये आइडियोलॉजी थी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था। इजालिटेरियनिज्म, इक्वालिटी प्रिंसिपल, मीन क्लासेस सोसाइटी से ख़त्म की जाए, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, कोई इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है। मीन जो सबके बेस्ट में है वो प्रोड्यूस किया जाएगा, कंज्यूमर सॉवरेंटी इसके अंदर नहीं होगी। मीन नेसेसिटीज़ जो हैं वो पहले देखी जाएंगी, उसके बाद देखा जाएगा रिसोर्सेज हैं तो लोगों की विशेज़ को पूरा किया जाएगा, अदरवाइज पहले सबका बेस्ट जो है वो देखा जाएगा। और उसके बाद क्या है, कंप्रीहेंसिव पॉलिटिकल सिस्टम है विच इज़ ऑन इकोनॉमिक सिस्टम, इन सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर चलेगा। देयर इज़ नो रूम फॉर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इन कम्युनिज्म, मीन गवर्नमेंट जो रिलीजन चाहेगी वही रिलीजन इकोनॉमी के अंदर प्रवेल करेगा। गवर्नमेंट अगर चाहेगी ये रिलीजन रहना चाहिए तो वो रहेंगे, अगर गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो उनको निकाल बाहर फेंक दिया जाएगा। और कंसीडर रिलीजन ऑफ ओपियम ऑफ मैसेस, ओपियम बोलते हैं बेनिफिट्स को, मैस बोलते हैं ज़्यादा, मीन ज़्यादा का बेस्ट जो है वो फोकस किया जाएगा, किसी इंडिविजुअल ग्रुप का नहीं। एंड कम्युनिस्ट वांट चेंज थ्रू एनी मीन्स पॉसिबल इंक्लूडिंग वायलेंस, मीन गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखेगी, चाहे वायलेंस के थ्रू ही क्यों ना कंट्रोल में रखना पड़ा। और इसकी एग्जांपल में आते हैं सोवियत यूनियन या चाइना की तरक्की का राज भी यही है। मीन इनिशियली चाइना ने भी सोशलिज्म को ही अडॉप्ट किया था और उसको कॉपी करते हुए ही भुट्टो ने ये सिस्टम पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी कि हम भी वैसे तरक्की कर सकते हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सका था। तो ये कुछ बातें 4-5 अगर पॉइंट हमें इसके बारे में लिखना पड़ जाए तो हम कर सकते हैं। क्या ख्याल, अगर इकोनॉमिक्स में ये सोशलिज्म हमने पढ़ा हुआ है, कमांड इकोनॉमी पढ़ा हुआ है, तो 4-5 बातें की जा सकती हैं। हाँ, नेक्स्ट अगर हम चलें कैपिटलिज्म की तरफ, चौथा कॉलम, laissez-faire डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट ओपन कंपटीशन। क्या ख्याल है, कंपटीशन ओपन होता है, मीन फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड सप्लाई, प्राइसेस सेट करती हैं, गवर्नमेंट सेट नहीं करती। हाँ, एलिटिस्ट एंड ऑलिगार्ची रूल्स बाय द फ्यू रिच एंड पावरफुल, एक टर्म यूज की गई है, एलिटिस्ट एंड ऑलिगार्की। ऑलिगार्की एंड एलिटिस्ट का मतलब क्या है कि कुछ पावरफुल लोग जो है वो रूल्स डिफाइन करेंगे, मीन हैवी इन्वेस्टर्स जो हैं वो डिफाइन करेंगे प्राइसेस भी और डिसाइड करेंगे क्या कितना प्रोड्यूस होना चाहिए। लॉ फेवर द एलिट, मीन एलिट ग्रुप इसमें बनते हैं, मीन क्लासेस बन जाती हैं रिच और पुअर की, और लॉ एलिट डिफाइन करेंगे। जैसे आजकल पाकिस्तान में हो रहा है, पैसा दो इंसाफ लो, कैसा जैसा आप चाहते हो, चाहे वो इंसाफ है चाहे बेइंसाफ है, लेकिन पैसा लगाओ और इंसाफ लो। मैक्सिमम प्राइवेट प्रॉपर्टी विद लीस्ट ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द स्टेट, मीन गवर्नमेंट के अंडर कुछ नहीं है, सब कुछ क्या है, प्राइवेटाइज है। मेंटेन स्टेटस क्यों, जिससे स्टेटस क्यों बन जाते हैं, मीन लोगों के डिफरेंट ग्रुप बन जाते हैं, मीन बड़े बड़े लोगों के ग्रुप बन जाते हैं। अटेनमेंट ऑफ नेशनल और स्टेट गोल बाय एनी मीन्स पॉसिबल इंक्लूडिंग अमेंडिंग द लॉज अराउंड इट, और लॉज को जब चाहे लोग जैसे मर्जी जो है वो चेंज भी कर लेते हैं, क्यों, पावरफुल हैं। लाइबर्टी है इंडिविजुअल, मीन हर बंदे को हर तरह की चीज़ मिलेगी। रिलीजन जो जैसा चाहता है उसे अलाउ किया जाएगा, क्यों, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है। लार्ज कॉरपोरेशंस कैन फ्लोरिश, मीन बड़े बड़े बिजनेस इसमें इस्टेब्लिश होंगे जिससे मोनोपोली भी क्रिएट हो सकती हैं। टेंडेंसी ऑफ सप्रेशन एंड अप्रेशन बाय द मेजॉरिटी, और बड़े ग्रुप क्या करेंगे, छोटों को दबा के रख देंगे। अटेनमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ओवर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, मीन नेशनल इंटरेस्ट मीन लोकल बिजनेस जो हैं वही प्रिवेल करेंगे। बाहर वाले इन्वेस्टर यहाँ पे आते हैं, उन्हें वो अगर मिल के तबाह भी करते हैं तो ठीक है चलेगा, क्यों, लाइबर्टी है सबको। पावर पॉलिटिक्स है। की टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल प्राइवेट ऑनरशिप, सेल्फ इंटरेस्ट, ओपन कंपटीशन, प्राइवेटाइजेशन, नॉट मच प्रोडक्शन फ्रॉम द सिस्टम, और यूनाइटेड स्टेट इसके ऊपर चलता है कि फ्री हैंड है, वहाँ पे जो चाहे जैसे मर्जी ऑपरेट करे, बस गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। तो इसके ऊपर भी हम कुछ बातें कर सकते हैं, 4-5 अगर करना पड़ जाए। क्या ख्याल है। अब आगे तीसरा सिस्टम जो है वो क्या है, मिक्स्ड इकॉनमी, जिसे नाम क्या दिया गया यहाँ पे, सेंटर मॉडरेट डेमोक्रेसी। सेंटर मॉडरेट डेमोक्रेसी।
दे वॉन्ट चेंज बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशन। मीन चेंज भी आएगा, ट्रेडिशन भी मेंटेन रहेगी, मीन प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रहेगी, लेकिन साथ गवर्नमेंट अपनी चीज़ों को कंट्रोल भी करेगी। स्टेट मस्ट प्ले द रोल ऑफ गार्डियन फॉर ऑल। मीन वो जिनका कोई सहारा नहीं, उनका सहारा कौन होगा? गवर्नमेंट। इन गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें अपने कंट्रोल में भी रखनी है। इंडिविजुअल फ्रीडम इज रिकॉग्नाइज्ड, हाँ इंडिविजुअल फ्रीडम भी है। फुल रिलीजियस फ्रीडम भी सबके पास है। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अलाउड, लेकिन कुछ चीज़ें गवर्नमेंट जो नेसेसिटीज़ हैं अपनी कस्टडी में रखेगी। ऑनरशिप ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नीड्स टू बी बैलेंस्ड। मीन जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती वो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, और जहाँ पे गवर्नमेंट खुद से चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है वो गवर्नमेंट के अंडर रहेंगी। They believe in international cooperation for the benefit of all. However, they also recognize their national interest. मीन लोकल लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है, लेकिन साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट भी लेके आनी है कि उससे भी क्या होगा? इकॉनमी ग्रो करेगी। स्लो सोशल चेंज, लेकिन चेंज आएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आएगी, फौरी नहीं आएगी। और कनाडा जो है वो इसके ऊपर चल रहा है, मिक्स्ड इकॉनमी के ऊपर। इनफैक्ट अभी पिछले 3.5 साल में पाकिस्तान भी इसी सिस्टम के ऊपर चलाने की कोशिश की जा रही थी। ये 3 सिस्टम क्लियर होते हैं, इनके ऊपर अगर कोई 4-4, 5-5 पॉइंट हमें लिखना पड़ जाए तो हम लिख सकते हैं। क्या ख्याल है? सोशलिज्म, कैपिटलिज्म क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम फॉर ऑल, क्या ख्याल है? और फ्री मार्केट, ओपन कंपटीशन, लेकिन साथ क्या है? क्लासेस इन द सोसाइटी, एलीट ग्रुप्स, स्टेटस क्यो, और जस्टिस फॉर एलीट ग्रुप, जस्टिस फॉर एलीट ग्रुप। एग्जाम्पल दी जा सकती हैं यूनाइटेड स्टेट। सोशलिज्म, नो प्राइवेट ऑनरशिप इज अलाउड। इगैलिटेरियनिज्म, क्लासलेस सोसाइटी, एवरीथिंग ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट, क्या ख्याल है? और नो रिलीजियस फ्रीडम, नो इंडिविजुअल फ्रीडम, और वो मैसेज के बारे में क्या बात हुई? ओपियम ऑफ मैसेज, मीन बेनिफिट ऑफ मैस, मीन ज़्यादा का बेस्ट देखा जाएगा। और एग्जाम्पल में हमारे पास आ गया था सोवियत यूनियन या चाइना, इसकी एग्जाम्पल में लिखा जा सकता है। और मिक्स्ड इकॉनमी क्या है? फ्रीडम फॉर सोसाइटी इज अलाउड, प्राइवेट ऑनरशिप इज अलाउड, बट कंट्रोल सम रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल। और state will be the guardian of all, और freedom of religion है, yes, individual freedom भी allowed है, और national interest as well as international investor interest both allowed है। और एग्जाम्पल में हमने दे दिया कनाडा। अब चलते हैं बाकी जो 2 हमारे पास आइडियोलॉजीज हैं वो क्या हैं। ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। ये सोशलिज्म कमांड इकॉनमी थी, ये कैपिटलिज्म फ्री इकॉनमी थी, और ये मिक्स थी। अब ये बीच में क्या है? लिबरल्स। लिबरल्स का मतलब क्या है कि है सोशलिज्म गवर्नमेंट के अंडर ही है, लेकिन थोड़ा सा प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी प्रेफर किया जा रहा है। मीन है सोशलिज्म, लेकिन लिबरलिज्म क्या है कि थोड़ा सा प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी प्रेफर किया जा रहा है। क्यों? ताकि लोग बिल्कुल ही अनॉयड ना हो जाएं गवर्नमेंट से। मीन थोड़ा सा जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको रिटेन रखने के लिए क्या किया जा रहा है? प्राइवेट ऑनरशिप भी थोड़ी सी प्रेफर की जा रही है। तो एक ये भी आइडियोलॉजी है। मीन है गवर्नमेंट के अंडर सब कुछ। मीन इधर अगर हम देखें तो 100% गवर्नमेंट ऑन्ड है, इधर अगर हम देखें तो 100% प्राइवेट ऑन्ड है, इधर अगर हम देखें तो 50-50 है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 75% गवर्नमेंट ऑन्ड है, 25% क्या है? प्राइवेट ऑनरशिप है। मीन थोड़ा सा प्राइवेट ऑनरशिप को भी प्रेफर किया जा रहा है। क्यों? वो जगह जहाँ पे गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट लिमिटेड हो जाती है तो वहाँ पे फिर क्या किया जा रहा है? प्राइवेटाइज किया जा रहा है। वो चीज़ें जो गवर्नमेंट अच्छा कंट्रोल नहीं कर सकती, प्राइवेट इन्वेस्टर ज़्यादा अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसे क्या किया जा रहा है? प्राइवेटाइज किया जा रहा है। या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो नाराज़ होकर यहाँ से भाग ना जाएं, तो इसलिए थोड़ा सा उनको भी लाइबिलिटी देने की कोशिश की जा रही है ताकि बड़े इन्वेस्टर भी क्या करें? स्टे कर सकें। आइए पढ़ते हैं क्या।
Most and important means of production in the hand of state with few exceptions are allowed. Mean most 75% गवर्नमेंट के पास है, 25% प्राइवेट ऑनरशिप है. Private property is allowed. It recognizes the distinction among the people based on their ability and their contribution. मीन कौन कितना एबिलिटी रखता है, कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, उतना को उसको फ्री हैंड दिया जा रहा है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट अमंगस्ट पीपल शुड बी बेस्ड ऑन देयर इनपुट. मीन कौन कितनी इनपुट देगा उतनी उसको लीनियंसी दी जाएगी. मीन इकॉनमी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा टैक्स देगा तो उसे थोड़ा सा फ्री हैंड भी दिया जाएगा इनपुट के अकॉर्डिंगली. चैलेंज स्टेटस क्यो. मीन सोशलिज्म में देखा जाए तो स्टेटस क्यो को एलिमिनेट किया जाता है. इधर क्या था, स्टेटस क्यो मेंटेन होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, स्टेटस क्यो को चैलेंज किया जा रहा है. मीन स्टेटस क्यो देखी जा रही है कि अलाउ करनी है या फिर नहीं करनी. और ऐसा स्टेटस क्यो जो पब्लिक को एक्सप्लॉइट कर रहा है उसे क्या किया जा रहा है, चैलेंज किया जा रहा है, मीन खत्म किया जा रहा है. The system believes that the people are the responsibility of the state and it need to regulate business through laws to protect masses. मीन फ्री हैंड दिया गया है लेकिन लॉ रेगुलेशन स्ट्रिक्ट के साथ, मीन टोटली फ्री हैंड नहीं है. रिलीजन इज अलाउड इन दिस सिस्टम. दे फेवर चेंज थ्रू पीसफुल मीन्स. मीन सब कुछ कंट्रोल करते हुए हमें क्या करना है, फेवर लोगों को देनी है. मीन लोगों को अलाउ करना है लेकिन पीसफुल मीन में, मीन कंट्रोल करते थ्रू स्ट्रिक्ट लॉ रेगुलेशन. एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियोलॉजी थ्रू सोशल चेंज. मीन गवर्नमेंट ही चीज़ों को चेंज कर सकती है. एंड मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कलेक्टिविज्म है. मीन दोनों मिलके चलेंगे, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी. इक्वालिटी है, सोशल सर्विसेज हैं, नेशनलाइजेशन है. और इसमें एग्जाम्पल में आते हैं स्वीडन. मीन स्वीडन किस पे चल रहे हैं, लिबरलिज्म पे. सो सोशलिज्म क्या है, 100% गवर्नमेंट, 0% प्राइवेट. कैपिटलिज्म क्या है, 100% प्राइवेट, 0% गवर्नमेंट. सेंटर मॉडरेट डेमोक्रेसी 50-50 और लिबरलिज्म 75% एंड 25%. एक पांचवी आइडियोलॉजी है जिसे नाम दिया जाता है डिक्टेटरशिप का. पांचवी आइडियोलॉजी क्या है, डिक्टेटरशिप, जहाँ पे एक सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन की विशेष के ऊपर कंट्री को चलाया जाएगा. जो पाकिस्तान में भी कुछ 4 दहाइयों में ये चलता रहा है. मीन मार्शल लॉ पाकिस्तान को बने शायद कोई अबव 70 ईयर्स हो गए हैं, 74, 73, 74, जिसमें से 40 साल मार्शल लॉ यहाँ पे लगा रहा है. वो क्या था, ये सिस्टम था. मीन एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है वो डिसाइड करेंगे इकॉनमी के अंदर क्या चलना चाहिए. क्या ख्याल है. हाँ, बाकी जो 33, 34 ईयर्स है वो इनडायरेक्टली ये चलता रहा है. क्या ख्याल है, क्यों यहाँ पे पॉलिटिशियंस क्या किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट नहीं होते. अभी भी सिलेक्शन हुई है. इससे पिछले वाले को सारी पार्टियाँ चीख के कहती रही हैं सिलेक्टेड है. अभी तो आपके सामने हुई है. क्या कहला, किसी से छुपा हुआ है, ये इलेक्शन हुआ है या सिलेक्शन हुई है, सीधी सीधी सिलेक्शन हुई है. और यही पाकिस्तान में चलता रहा. पहले छुप के चलता था, अब बातें चूँकि खुलम खुला सबको पता चल गई तो अब खुल के हो रहा है. क्या ख्याल है. तो पाकिस्तान में कुछ 40 साल ये सिस्टम चलता रहा है. मीन जहाँ पे इकॉनमी को कौन गवर्न करेगा, कौन मैनेज करेगा, एक सिंगल इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. हिटलर फिलॉसफी जो है वो क्या है, ये डिक्टेटरशिप. आइए देखते हैं ये क्या. नो इंडिविजुअल फ्रीडम, अथॉरिटेरियन रूल. मीन एक अथॉरिटेटिव पर्सन जो है वो रूल करेगा पूरी इकॉनमी को. प्राइवेट प्रॉपर्टी एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूलिंग रेजिम. मीन जो रूलिंग पर्सन है वही रेजिम को चेंज करते हुए क्या करेगा, देखेगा प्राइवेट प्रॉपर्टी को कैसे चलाना है. एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज एक्सट्रीम पे चली जाएंगी. मीन वही जो रूलिंग पार्टी है या रूलिंग बॉडी है वही सब कुछ जो है वो देखेगी, बाकी सबको डिप्रेस कर दिया जाएगा. प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एट ऑल कॉस्ट. ऑब्वियसली वो रूलिंग बॉडी कौन है, पाकिस्तान में देखा जाए तो आर्मी है, जिसका मेन काम ही क्या है, नेशनल इंटरेस्ट को देखना.
एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियोलॉजी थ्रू एनी मीन्स पॉसिबल इंक्लूडिंग वायलेंस, मीन वायलेंस के थ्रू भी अगर उन्हें चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ा तो करेंगे, कहीं पे बम भी गिराने पड़े, लोगों को ठा ठा करके मारना भी पड़ा तो चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। द सिस्टम डज नॉट अलाउ डिसेंटिंग ओपिनियन, मीन डिफरेंट ओपिनियन। डिसेंटिंग का मतलब क्या है? डिफरेंट ओपिनियंस को फोकस नहीं किया जाएगा, एक ही ओपिनियन होगी किसकी? रूलिंग बॉडी की। हिटलर स्ट्रैटेजी जो है इस पे चलती है। नाजी जर्मनी स्पेन में ये सिस्टम पास्ट में चलता रहा है। हाँ, वो थोड़ा इसे मूव हो गए हैं लेकिन अभी भी यही चलता है। सो ये क्या है कि 5 पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज उसने हमें दे दी। क्यों? इन आइडियोलॉजी से हमारा बिजनेस पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट होता है। क्या ख्याल है? इससे हमारा बिजनेस नेगेटिवली इफेक्ट होगा, इससे थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होगा, इससे थोड़ा और पॉजिटिव इफेक्ट होगा, और इससे बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन इससे तबाही हो जाएगी हमारे बिजनेस की। क्यों? किसी की सुननी नहीं हमने, बोलेगा आगे से तो ठा। इधर फिर भी चलो हम सुना सकते हैं, इधर फिर भी हम सुना सकते हैं, बड़े इन्वेस्टर के बेस पर हम इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, लेकिन इधर हम कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो ये कोई 5 आइडियोलॉजीज उसने दे दी, मतलब कोई तुक बनता नहीं था, लेकिन बुक लिखने वाला कुछ भी कर सकता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली चलना है। इससे आगे अगर हम चलें तो उसने हमें बता दिया जी कि एक गवर्नमेंट बिजनेस को कैसे अफेक्ट करती है। एक गवर्नमेंट बिजनेस को कैसे अफेक्ट करती है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू, मीन गवर्नमेंट बजट के थ्रू गवर्नमेंट बिजनेस को अफेक्ट करती है। एजुकेशन का बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट, ग्रांट सब्सिडीज दे के गवर्नमेंट बिजनेस को अफेक्ट करती है। क्या ख्याल है? गवर्नमेंट बिजनेस को अफेक्ट करती है कैसे? टैक्सेशन की फॉर्म में भी। टैक्स 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? सेल्स टैक्स रिकॉर्ड के अंदर है, तो इस तरह से भी गवर्नमेंट बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है। गवर्नमेंट बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू भी। इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट की 2 तरह की होती हैं, एक फिस्कल पॉलिसी, क्या ख्याल है, और एक मॉनिटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है? बजट, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और गवर्नमेंट के इनकम। बजट सरप्लस बनाया गवर्नमेंट ने, बजट सरप्लस बनाया मतलब क्या? इनकम ज़्यादा एक्सपेंस कम। इनकम ज़्यादा मीन टैक्स ज़्यादा, ग्रांट सब्सिडीज कम। बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? टैक्स ज़्यादा, ग्रांट सब्सिडीज कम, बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव नहीं। बजट आप गवर्नमेंट ने बनाया डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या है? इनकम कम, खर्चे ज़्यादा, टैक्स कम, ग्रांट सब्सिडी ज़्यादा, तो पॉजिटिव, बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। मॉनिटरी पॉलिसी बना के भी गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस को अफेक्ट करती है। कौन सी पॉलिसी? इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी। क्या ख्याल है? तो गवर्नमेंट बिजनेस को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू, टैक्सेशन के थ्रू, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के थ्रू, या गवर्नमेंट समटाइम लेबर लॉज बना के, इन्वायरमेंटल लॉज बना के भी बिजनेस को अफेक्ट करती है। गवर्नमेंट ने कहा भाई मिनिमम वेज रेट 20,000 नहीं 25,000 होनी चाहिए, तो क्या 25,000 से कम आप वेज दे सकते हो? नहीं। क्यों? गवर्नमेंट के थ्रू आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। पॉजिटिव बिजनेस के लिए नेगेटिव? नेगेटिव कैसे नेगेटिव? आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो उससे आपका ऑब्जेक्टिव मीट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती है बिजनेस को कैसे? इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड पॉलिसीज, मीन बाहर के कुछ कंट्रीज के साथ गवर्नमेंट के रिलेशन है। लाइक IMF से हम लोन लेते हैं तो USA में है वो, तो उसके साथ हमारे क्या हो गए? रिलेशनशिप। तो क्या करना है? उनकी पॉलिसीज़ को भी हमें फॉलो करना है। तो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ भी हमारे बिजनेस को थ्रू गवर्नमेंट पॉलिसी इन्फ्लुएंस करती हैं पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली। क्या ख्याल है? बिजली का बिल पर यूनिट इतना होना चाहिए, पेट्रोल का रेट इतना होना चाहिए, आपको टैक्स ये भी लगाने चाहिए। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का ही इंटरवेंशन नहीं है, कोई इंटरनेशनल इंटरवेंशन भी है, मीन IMF की रिक्वायरमेंट भी है। अभी ये गवर्नमेंट आते ही पेट्रोल में कोई 83 रुपीज़ पर लीटर इंक्रीज़ चाहिए, बिजली में 4.5 रुपये पर यूनिट इंक्रीज़ आ चुका है। क्यों? आगे फर्दर लोन की ज़रूरत है IMF से, और IMF से लोन तब मिलेगा जब उनकी पिछले वाली पॉलिसीज़ को यहाँ पे फॉलो किया जाए।
पेट्रोल का प्राइस नहीं इतनी बढ़ रही, उसके अंदर टैक्स की अमाउंट बढ़ रही है जो बाकी कंट्रीज में दुनिया में है। तो IMF की रिक्वायरमेंट है, आपको भी वो लेना चाहिए अपनी आवाम से, फिर जाके हमें पता चलेगा कि हाँ आपकी इकॉनमी के अंदर से कुछ पैसा निकल सकता है टैक्स की फॉर्म में, जिससे आप हमारा लोन पे कर सकते हो। बिजली का जो रेट बढ़ा है, ये क्या बढ़ा है? बेसिकली टैक्स की अमाउंट बढ़ी है। जो IMF की रिक्वायरमेंट है कि आपने टैक्स इतने % चार्ज करना है, कि इतना चार्ज करोगे तो हमें नज़र आएगा कि आपको जनता से कुछ इनकम मिल रही है जिससे आप हमारा फ्यूचर में लोन पे करने के काबिल हो। अगर आप टैक्स चार्ज ही नहीं करोगे तो पैसा तो इकॉनमी से निकलेगा ही नहीं, तो क्या आप हमारा लोन पे कर सकोगे? नहीं। ये क्या है? कुछ इंटरनेशनल पॉलिसीज़ जो अगेन गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना पड़ती हैं यहाँ पे, तो उससे हमारा बिजनेस क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है। सो 5 वेज हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू, टैक्सेशन के थ्रू, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के थ्रू, लेबर लॉज के थ्रू, या फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड पॉलिसीज़ के थ्रू। कुछ अदर वेज भी हमने पढ़े हुए हैं, नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्पेंडिंग में ही आ गया, क्या ख्याल है? इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में आ गया, एजुकेशन भी उसी में आ गया, एनवायरमेंटल पॉलिसी के थ्रू, टैक्सेशन सब्सिडीज वो हेड यहाँ पे ऑलरेडी आ गया। मीन 2 हेड और हम ले सकते हैं, एक प्राइवेटाइजेशन नेशनलाइजेशन और एक एनवायरमेंटल पॉलिसी के थ्रू। इससे आगे गए तो हमें मिला जी इंट्रैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड द गवर्नमेंट। मीन बिजनेस कैसे गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं वो हमें बताया जा रहा है। तो बिजनेस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कैसे? लॉबी ग्रुप बना के। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है? एक लॉबी ग्रुप है। मीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है, और ये ग्रुप क्या करता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ बिजनेसेस। तो बिजनेस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है कैसे? प्रेशर ग्रुप मीन लॉबी ग्रुप के थ्रू। क्या ख्याल है? पाकिस्तान के अंदर कुछ लॉबी ग्रुप और भी एग्जिस्ट करते हैं। मीन कुछ इंडिविजुअल भी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही नहीं, कुछ इंडिविजुअल पर्सन भी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। मलिक रियाज का नाम सुना हुआ? कौन है? बहरिया टाउन का ऑनर। ये भी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन कौन सी गवर्नमेंट को? PPP की गवर्नमेंट को। क्यों? PPP गवर्नमेंट को इलेक्शन में ये फंड प्रोवाइड करता है। इसलिए जब भी PPP गवर्नमेंट आएगी तो कभी भी कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो इसके बेसिस के अगेंस्ट हो। ये भी क्या एक तरह का लॉबी ग्रुप है जो इन्फ्लुएंस करता है गवर्नमेंट को। मियां मंशा का नाम सुना है? ये कौन है? MCB निशात का ऑनर। ये PMLN को इलेक्शन में फंड प्रोवाइड करता है, और PMLN की गवर्नमेंट जब भी आएगी कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो इसके मिसिस के अगेंस्ट हो। क्यों? ये उनको इन्फ्लुएंस करता है। जहांगीर तरीन का नाम सुना है? ये कौन है? वो बंदा जिसने जहाज़ों पे बंदे खरीद के PTI की गवर्नमेंट बनाई थी। तब हलाल ख़रीदे जा रहे थे, अब आके वो अगर बिके हैं तो आराम हो गए। क्या ख्याल है? ये PTI गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता था स्टार्ट में। बिजनेसमैन है, कुछ बिजनेस टाइकॉन गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। बिजनेस टाइकॉन कौन है? मलिक रियाज, मियां मंशा, जहांगीर तरीन। ये कौन है? बिजनेस टाइकॉन। कैसे गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं? कि ये इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज को फंड प्रोवाइड करते हैं। इनके बड़े बड़े जो जलसे हो रहे हैं वो फंड कहाँ से आते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं। तो जब इनकी फिर गवर्नमेंट आती है तो ये फिर क्या करते हैं? उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। मीन गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट लॉ नहीं डिफाइन कर सकती। तो ये क्या है? बिजनेस कैसे गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? आइदर प्रेशर ग्रुप मीन लॉबी ग्रुप बना के, या फिर डिफरेंट बिजनेस टाइकॉन फंड प्रोवाइड करके गवर्नमेंट लॉज को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसने हमें आगे कुछ 4 वेज दे दिए कि कैसे जो है वो बिजनेस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बिजनेस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजी के थ्रू। फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजी क्या है? कि कुछ बिजनेस या बिजनेस टाइकॉन पॉलिटिकल पार्टीज को फंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो उस सूरत में ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जिस पार्टी को फंड दिया उसकी जब गवर्नमेंट आएगी तो उसे इन्फ्लुएंस करेंगे। ये क्या है? फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजी। या फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजी क्या है? कि कुछ बिजनेस कंट्री के अंदर बिग एम्प्लॉयर हैं, बिग एम्प्लॉयर की बेस पर वो अच्छा खासा टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं,
अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी बेस पर भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। मीन अगर गवर्नमेंट इनकी बात नहीं मानेगी या इनके बिजनेस के अगेंस्ट पॉलिसीज़ बनाएगी तो फिर धमकी दे देते हैं कि हम अपना बिजनेस यहाँ से उठा के कहीं और ले जाएंगे, जिससे ना आपको टैक्स मिलेगा ना ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो उससे आपकी इकॉनमी फाइनेंशियली अफेक्ट होगी। एप्पल एक कंपनी का नाम है, इसकी एक प्रोडक्ट है आईफोन। आपको पता है कि एक आईफोन एवरी ईयर जब नया लॉन्च होता है पूरी दुनिया में ये बिकता है। कहाँ से लॉन्च होता है? अमेरिका से। एक आईफोन अमेरिका के जीडीपी को 2.4% एवरी ईयर इंक्रीज करता है। एक नया आईफोन लॉन्च होने से अमेरिकन जीडीपी पे 2.4% इंक्रीज आता है एक प्रोडक्ट से। पाकिस्तान का पूरा जीडीपी शायद 2.4% नहीं है। और ऐसी पता नहीं अमेरिका में कितनी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी वहाँ पे है। पूरी दुनिया में उसने भी वहीं से सेल करनी है। क्या कहलाती है? ये क्या है? फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजी। मीन बिग एम्प्लॉयर, बिग कंपनी टैक्स की बेस पर, एम्प्लॉयमेंट की बेस पर या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बेस पर ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये क्या है? फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजी की बेस पर बिजनेस गवर्नमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, या बिजनेस गवर्नमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रमोटिंग का कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है कि रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर की बेस पर, रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर की बेस पर गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना। रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर की बेस पर गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना। हाँ, वो स्टेक होल्डर कौन हो सकते हैं? कस्टमर भी हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट बॉडीज भी हो सकती हैं। सऊदी अरेबिया में अलबैक के नाम से एक फास्ट फूड चेन है, अलबैक। कभी जाने के इत्तेफाक हुआ तो वहाँ पे अगर आप कोई चीज़ लेने गए हो तो कम से कम कोई 200 कस्टमर आके आगे क्यू में खड़ा होगा, उस लाइन में लग के आपको ऑर्डर देना है। उसके बाद आपको एक पर्ची मिलेगी, तो ऑर्डर लेने के लिए भी कम से कम आपके आगे कोई 200 कस्टमर होगा, लेकिन उसके बावजूद लाइनें लगी हुई हैं वहाँ पे। क्यों? वो अपनी जितनी भी सेल है ना उसका 10% चैरिटी देता है। मीन 10 रियाल अगर सेल हुई है एक मील की, तो उसका 1 रियाल उसने क्या करना है? चैरिटी देनी है। इस बेस पर भी लोग क्या करते हैं, कुछ खाने पीने के लिए उसे प्रेफर करते हैं कि क्यों, हम ये चैरिटी में कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। आज से कुछ 2-3 साल पहले सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लॉ रेगुलेशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की कोशिश की। क्यों? उससे क्या होना था? अल्टीमेटली उनकी कॉस्ट बढ़नी थी, या गवर्नमेंट चाहती थी कि हमें भी कुछ खिलाओ, मतलब इतना आप खुद ही खाई जा रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को जनता तक पहुंचाने के लिए कुछ दिनों के लिए अपने आउटलेट सारे बंद कर दिए और बाहर लिख के लगा दिया कि अकॉर्डिंग टू दीज स्ट्रिक्ट लॉ रेगुलेशन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, हम अपने ऑपरेशन कंटिन्यू करने के काबिल नहीं हैं। और सऊदीया की जितनी भी अवाम थी वो उनके हक में वहाँ पे खड़ी हो गई थी कि नहीं, गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इनके लॉ रेगुलेशन इतनी स्ट्रिक्ट नहीं करनी चाहिए। मीन ये बिज़नेस यहाँ पे चलना चाहिए। क्यों? एक तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा चैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग उसकी फेवर में इकट्ठे हो गए। और कुछ वो जो चीज़ें दे रहे हैं खाने पीने के लिए, शायद वो टेस्ट कहीं और से लोगों को मिलता भी नहीं है, इतना इकॉनमी मील भी नहीं मिलता। तो कस्टमर जो है वो उनके हक में खड़े हो गए, जिससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को अपने लॉ रेगुलेशन जो है वो लीनियट करना पड़े उनके लिए। ये क्या है? प्रमोटिंग अ कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। मीन अदर स्टेक होल्डर्स के थ्रू क्या करना, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना। हाँ, वो अदर स्टेक होल्डर कौन हो सकते हैं? आपके कस्टमर भी हो सकते हैं, या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल बॉडीज भी हो सकती हैं। सो कैसे बिजनेस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है? फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजी के थ्रू। मीन बिग एम्प्लॉय या कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी की बेस पर, या फिर प्रमोटिंग अ कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। मीन रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर के थ्रू जो है वो क्या करना, गवर्नमेंट लॉ को इन्फ्लुएंस करना। हाँ, वो रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर की बेस पर कैसे किया जा सकता है? स्टेक होल्डर कोalition की बेस पर किया जा सकता है। मीन अपने एम्प्लॉयज़ कस्टमर के साथ आपने इतने अच्छे रिलेशन जो है वो क्रिएट किए कि अगर कोई बुरा टाइम आया तो उनके थ्रू आपने जो है वो गवर्नमेंट को मैसेज पहुंचाया। या एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग के बेस पर भी किया जा सकता है। एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग क्या है?
कि बिजनेसेस क्या करते हैं, कुछ एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग की बेस पर भी गवर्नमेंट लॉज को इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइक गवर्नमेंट अगर कोई लॉ स्ट्रिक्ट करने जाएगा तो बिजनेसेस क्या करेंगे, उसकी मार्केटिंग इस तरह से करना शुरू कर देंगे ताकि गवर्नमेंट तक उनका मैसेज डिलीवर हो सके और उससे वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट लॉ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। या स्टेक होल्डर के थ्रू क्या है, ट्रेड एसोसिएशन। ट्रेड एसोसिएशन मिल के एक बॉडी बना ली अपनी। वो बॉडी में क्या है, आपके सारे स्टेक होल्डर मीन आप जैसे मिनिस्ट्रीज जो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक बॉडी है, इस तरह से कुछ और बॉडी भी हैं, OICCI ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स, या एक पैमा के नाम से बॉडी है, पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, या कोई एप्टमा के नाम से भी एक बॉडी है, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। मीन टेक्सटाइल फर्म्स की आपस में एक बॉडी बनी हुई है जो गवर्नमेंट लॉ को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं मिलके। सो एक बिजनेस कैसे गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रेशर ग्रुप, लॉबी ग्रुप के थ्रू, बिजनेस टाइकॉन के थ्रू, या मेन जो आपके पास स्ट्रैटेजीज हैं वो क्या हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजी है, प्रमोटिंग अ कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रैटेजी है। हाँ, कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रैटेजी में आप कैसे चलोगे, स्टेक होल्डर कोएलिशन के थ्रू, मीन रिलेशनशिप के थ्रू, एडवोकेसी एडवर्टाइजिंग मीन एडवर्टाइज करके चीज़ों को, या अपनी एसोसिएशन बना के। यह कि बिजनेस गवर्नमेंट बॉडीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है थ्रू पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट। मीन बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं उन्होंने अपना एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया हुआ है पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट के नाम से, जिसके अंदर उन्होंने कुछ लोगों को वहाँ पे रखा हुआ है जिनके रिलेशन हैं किनके साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, ताकि कभी भी किसी चीज़ में कोई सपोर्ट चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट तो ये डिपार्टमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट के साथ डील करके वो सपोर्ट लेता है। गवर्नमेंट कोई टैक्स इंक्रीज करने जा रही है तो डिपार्टमेंट जाके गवर्नमेंट के साथ डील करके उस टैक्स को थोड़ा रिड्यूस भी करवाता है। गवर्नमेंट लॉ रेगुलेशन स्ट्रिक्ट करने जा रही है तो ये डिपार्टमेंट जाके गवर्नमेंट बॉडी के साथ कम्युनिकेशन करता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए हमें रिलैक्सेशन दी जाए, हाँ उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये लॉ रेगुलेशन कंप्लाई कर सकते हैं। सो बिजनेस कैसे गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजी, प्रमोटिंग कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट। हाँ, कंस्टिट्यूएंसी और बिल्डिंग स्ट्रैटेजी क्या है, स्टेक होल्डर कोएलिशन, एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट और ट्रेड एसोसिएशन। ट्रेड एसोसिएशन में कोई एग्जांपल दी जा सकती है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एप्टमा, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, क्या ख्याल है? या एक हमारे पास था पैमा, पामा क्या है, पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 2 टेस्ट किया गया फॉर 8 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 2 8 मार्क्स के लिए टेस्ट किया गया। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, एक्सप्लेन एनी 4 अप्रोचेस दैट WMB कैन यूज टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स स्टांस ऑफ कंप्लीट बैन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ ऑल ऑटोमोबाइल्स एंड देयर पार्ट्स। आल्सो प्रोवाइड एन एग्जाम्पल फॉर ईच अप्रोच। कुछ 4 अप्रोचेज आपने बतानी है जो WBM यूज़ कर सकती है गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, और एक बिजनेस गवर्नमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है ये टॉपिक चैप्टर 1 में आपने पढ़ा हुआ है। फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजी के थ्रू, क्या ख्याल है, या फिर कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग के थ्रू। कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग में आगे पॉइंट थे स्टेक होल्डर कोएलिशन के थ्रू, एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ट्रेड यूनियंस के थ्रू, या फिर अपना एक पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट के थ्रू। टोटल शायद वहाँ पे 5 हेडिंग थे और यहाँ पे उसने 4 पूछे हैं। सिनेरियो पर क्या, WMB is a large multinational automobile company that has automobile assembly plants in over 24 countries including Rwanda, where it holds the largest market share by reach and revenue. एक ऑटोमोबाइल ऑयल की कंपनी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑपरेट कर रही है, मल्टीनेशनल कंपनी है, 24 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, लार्जेस्ट मार्केट शेयर और रेवेन्यू जनरेट कर रही है। Rwada's government is considering to put a complete ban on import of all automobiles and their parts in order to promote local automobile manufacturers.
which is going to have an adverse impact on WMB's operation in रवादा। और रवादा की गवर्नमेंट ने बाहर की कंपनीज़ का ऑटोमोबाइल पार्ट्स लाने में बैन कर दिया है ताकि लोकल ऑटोमोबाइल कंपनी को जो है इनको प्रमोट किया जा सके। और ये कंपनी रवादा में ऑपरेट कर रही है और ये ओबियसली बाहर से इंपोर्ट करके ला रही है। तब आपने कुछ 4 वेज़ बताने हैं, 4 अप्रोचेज़ बतानी हैं जिससे ये क्या करे, गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सके। आल्सो प्रोवाइड एन एग्जाम्पल फॉर ईच अप्रोच, और थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स भी आपने देनी है। क्या ख्याल है? तो चैप्टर 1 में एक टॉपिक है आपके पास, हाउ बिजनेस कैन इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट। फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजी मीन अगर आप 4 हेडिंग ही दे दोगे ना तो फिर भी 0.5 मार्क्स मीन 2 नंबर तो आपको 4 हेडिंग से मिल जाएंगे। लेकिन ओबियसली हेडिंग दोगे तब जब आपको टॉपिक आता है, और जब हेडिंग दे ली है तो बाकी आप लिख के 8 नंबर ये औखे नहीं लेने। फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटेजी क्या है कि बिज़नेस जो है वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कैसे इन्फ्लुएंस करता है? बिज़नेस गवर्नमेंट की कुछ खर्चे जो हैं उसकी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है अपने टैक्स के थ्रू, या गवर्नमेंट कुछ काम करना चाहती है उस पर कॉस्ट आती है तो कॉस्ट बिजनेस बेयर कर लेता है। तो इससे जो है वो गवर्नमेंट के आगे बिजनेस अपना अच्छा इमेज जो है वो क्रिएट करके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मीन अपनी बातें मनवा सकता है। तो WMB जो है ये भी गवर्नमेंट ऑफ रवादा को इन्फ्लुएंस कर सकती है। लाइक कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने की गवर्नमेंट ने जो है वो कॉस्ट बेयर करनी है, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने में WMB रोल प्लेयर करके कॉस्ट जो है वो पे करके गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती है और अपनी बातें मनवा सकती है। क्या ख्याल है? उसके बाद बिल्डिंग कोलिशन स्ट्रैटेजी। बिल्डिंग कोलिशन स्ट्रैटेजी क्या है? दूसरों के साथ अच्छे रिलेशन के थ्रू जो है वो बिज़नेस को प्रमोट करना, जिसके अंदर स्टेक होल्डर कोलिशन आ जाती है। स्टेक होल्डर कोलिशन मीन सप्लायर कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन आपके हैं तो आप इनके थ्रू गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो एक लॉबी बना के, जिसकी एग्जाम्पल मैं अक्सर दिया करता हूँ। लाइक सऊदी अरेबिया में एक फास्ट फूड चेन है अलबेक के नाम से। उस अलबेक के ऊपर गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ हैवी टैक्सेस या लॉज इम्पोज करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए अपने आउटलेट सारे बंद कर दिए थे। और वहाँ का लोकल कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा खाता है अलबेक को, तो कस्टमर्स ने जो वहाँ पे खप डाल दी थी, मीन गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया था कि इनको थोड़ा लीवरेज दिया जाए, मीन के अगेंस्ट पॉलिसीज़ ना बनाई जाएँ ताकि अपना बिजनेस जो है वो चला सके। स्टेक होल्डर कोलिशन। इसके अलावा क्या है? एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट। एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट क्या है? अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं, आप जो अच्छे काम करते हो उसको एडवर्टाइज करके आप पब्लिक की सपोर्ट लेके गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। लाइक आप एक बड़े बिजनेस हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आप प्रोवाइड करते हो। क्या क्या है? लोगों को जॉब्स देते हो, अच्छी वर्किंग कंडीशन के थ्रू जॉब्स देते हो, टैक्स में आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हो, इकॉनमी में GDP इंक्रीज़ करने में आपका इम्पॉर्टेंट रोल है, तो आप इन चीज़ों को एडवर्टाइज़ करके गवर्नमेंट से फेवर ले सकते हो। क्यों? पब्लिक आपकी फेवर में खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा क्या है? ट्रेड यूनियंस के थ्रू। ट्रेड यूनियन में आपके आ जाता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसके अगर आप मेंबर हो तो उनके थ्रू आप गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। क्यों? उनके बनाने का मकसद ही ये है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ताकि कंपनीज एज ए ग्रुप जो है अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करवा सकें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट अपना एक बना सकते हो। पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट का काम होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ जो है वो लिंक क्रिएट करना, और इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो? थ्रू डायलॉग जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल को इफेक्ट करके अपनी पॉलिसीज़ बनवा सकते हो। तो ये ऐसा देखा जाए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक था। अगर आपको 4 हेडिंग के नाम आते हैं और उनका कॉन्सेप्ट है तो ये औखा क्वेश्चन नहीं था 8 नंबर के लिए। हाँ, अगर चैप्टर 1 इग्नोर किया हुआ है आपने तो फिर औखा था।